नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार मौर्य और नर्सिंग एकेडमी के शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मैं अपनी एक नई वीडियो के साथ आप सभी के सामने हाजिर हूं। आज हम लोग मेंटल हेल्थ नर्सिंग के जोहरी विंडो टॉपिक को अच्छे से इन डिटेल कवर करने वाले हैं। इस टॉपिक के अंदर हम जोहरी विंडो को इन डेप्थ रिव्यू करते हुए चलेंगे। इसके अंदर क्या क्या इसकी थ्योरी पोर्शन है, क्या क्या इसके अंदर से ड्रॉबैक्स, क्या क्या इसके यूजेस और क्या क्या इसके क्वाड्रेंट्स है, सभी के बारे में हम डिटेल्ड जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इंडेक्स में हम कवर करेंगे कौन कौन से टॉपिक, वो जान लेते हैं कि इस लेक्चर के अंदर आप लोग लेक्चर के बाद कौन कौन से टॉपिक कवर करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। व्हाट इज जोहरी विंडो? सबसे पहले जोहरी विंडो की डेफिनेशन, जोहरी विंडो होता क्या है, जोहरी विंडो की डेफिनेशन क्या होती है, वो आप लोग जान लेंगे। सेकंड, हु वर द फाउंडर्स ऑफ द जोहरी विंडो, कौन कौन से थे लोग, वो लोग थे जिन्होंने जोहरी विंडो असेसमेंट टेस्ट या जोहरी विंडो को फाइंड आउट किया था। फिर उसका ये जो नेम है, इसका इस टॉपिक का जो नेम है जोहरी विंडो, ये सिंपल नेम नहीं है, ये काफी यूनिक नेम है और ये बनाया गया है। देन हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दैट, हाउ दिस नेम इज फॉर्म। देन इन्फ्लुएंस ऑफ द मॉडल, यूजेस ऑफ द जोहरी विंडो, व्हाट डज द मॉडल रिप्रेजेंट क्या करता है ये मॉडल, एंड नेक्स्टली एरियाज ऑफ द मॉडल, एंड देन देयर आफ्टर द ड्रॉबैक्स ऑफ द मॉडल। ओके, लेट्स स्टार्ट। सी, जोहरी विंडो क्या होता है? जोहरी विंडो मॉडल इज अ सिंपल यूजफुल टूल फॉर इलस्ट्रेटिंग एंड इंप्रूविंग सेल्फ अवेयरनेस। सबसे पहले इसके अंदर जो जो टर्म्स मिलेगी उसको हम क्या करेंगे, मार्क करते हुए चलेंगे कि कौन कौन सी टर्म्स इसके अंदर, कौन कौन सी टर्म्स इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, इट इज द टूल यूज्ड फॉर सेल्फ अवेयरनेस, ओके, and mutual understanding between the individuals within a group. There are many individuals within any group, तो उसी के अंदर हम लोगों के बीच में कैसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, लोग एक दूसरे के बारे में कितना जानते हैं, उसको हम पढ़ते हैं किसके अंदर, जोहरी विंडो के अंदर हम उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेल्फ अवेयर पर्सन कितना सेल्फ अवेयर है अपने आसपास, अपने खुद से, अपने जो आसपास के जो उसके क्लोज फ्रेंड्स, क्लोज रिलेटिव्स, कितना उनके बारे में जानता है, कितना उनसे अवेयर है। एंड सेकेंडली, द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द इंडिविजुअल्स विद इन अ ग्रुप, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द ग्रुप्स। ठीक है, द जोहरी विंडो मॉडल कैन ऑल्सो बी यूज टू असेस द इंप्रूव्स अ ग्रुप रिलेशनशिप विद इन अदर ग्रुप्स। मतलब कि जो रिलेशनशिप ग्रुप के अंदर, जैसे मान लीजिए कोई 6 लोगों का ग्रुप है, तो उसके अंदर जो फ्रेंड्स के बीच का रिलेशन है, फ्रेंड्स के बीच के बारे में जो एक दूसरे के बारे में जानते हैं लोग, जो अब एक दूसरे के बारे में समझते हैं, तो उस चीज को भी हम असेस कर सकते हैं और इंप्रूव कर सकते हैं। जो फीलिंग ऑफ बॉन्ड, जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है और जो बॉन्ड होता है, उसी बॉन्ड को असेस करना, उसी बॉन्ड को इंप्रूव करना, उसी को अंडरस्टैंड करना, कौन हमें बताता है, कौन ये क्राइटेरिया हमें शो करता है, कौन क्राइटेरिया प्रोवाइड करता है, दैट इज नथिंग, दैट इज ओनली द जोहरी विंडो। तो डेफिनेशन आप लोग को बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी। जोहरी विंडो इज व्हाट? जोहरी विंडो इज अ मॉडल विच प्रेजेंट्स यूजफुल टूल फॉर इलस्ट्रेटिंग एंड इंप्रूविंग द सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस को इंप्रूव करने के लिए, एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द इंडिविजुअल्स विद इन एन ग्रुप, एक ग्रुप के अंदर इंडिविजुअल्स के बीच में, इंडिविजुअल्स के ग्रुप में अवेयरनेस और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाने का मेथड और जरिया हम बोल सकते हैं इसे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, हु वर द फाउंडर्स ऑफ द जोहरी विंडो। जोहरी विंडो वाज devised by the American psychologist Joseph Luft. Who was first name? Who was the first scientist? He was Joseph Luft and Harry Ingham. Harry Ingham and Joseph Luft in 1955 while researching group dynamics at University of California, Los Angeles. They were researching for the dynamics at University of California, and there they founded this awareness model, and they described this awareness model. Who were they? They were two psychologists, Joseph Luft and Harry Ingham, in 1955. Okay, the model was first published in the Proceedings of the Western Training Laboratory in the Group Development by UCLA Extension Office in 1955 and was later expanded by Joseph Luft.
Firstly, this was published in the Proceedings of the Western Training Laboratory, and thereafter by Joseph Luft it was carried out later expanded form. Clear? Who were the founders? There were only two founders of the Johari window. Who was them? Joseph Luft and Harry Ingham in 1955. ठीक है, क्लियर जी. बात करें इसका नाम कैसे फॉर्म हुआ. हाउ द फॉर्मेशन ऑफ नेम्स टेक्स प्लेस. द फॉर्मेशन वाज बाय फ्रॉम नेम्स ऑफ बोथ द साइकोलॉजिस्ट. हु वाज देयर? Luft and Ingham. Luft and Ingham called their Johari window model as Johari after combining their first names. How they combined their first name? Joe and Harry. Joe and Harry. In early publications, it represents as Johari. Clear? Early publications के अंदर what it represents? It represents Johari. Clear है? Johari. From the first names of their full name. First name. Clear है? अब influence. Today, the Johari window model is especially relevant due to modern emphasis and influence of soft skill. Soft skills का enhancement, behavior, empathy, cooperation, intergroup development and interpersonal development. किस किस क्राइटेरिया, किस किस जगह पर जोहरी विंडो का इन्फ्लुएंस, जोहरी विंडो का यूज है? फर्स्टली टू डेवलप द सॉफ्ट स्किल्स. Developing soft skill is very important in our day-to-day life. Soft skills development, behavior development, development of the behavior and development of the empathy, the capability, the capacity to understand feelings of others, the feelings of others. Then cooperation, intergroup development and interpersonal development. Clear? Use. The Johari window soon become a widely used model for understanding, training, self-awareness. जैसा कि मैंने आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में भी बताया था कि किसके लिए यूज करते हैं? फॉर ओनली द पर्पज ऑफ, मेन पर्पज क्या है इसका? सेल्फ अवेयरनेस के लिए. सेल्फ अवेयरनेस, पर्सनल डेवलपमेंट, इंप्रूविंग कम्युनिकेशंस, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, ग्रुप डायनामिक्स, टीम डेवलपमेंट एंड इंटर ग्रुप रिलेशनशिप. इंटर ग्रुप रिलेशनशिप के लिए, ग्रुप डायनामिक्स के लिए, टीम डेवलपमेंट के लिए और सेल्फ अवेयरनेस के लिए इसके कुछ यूजेस है. क्लियर है? जो जोहरी विंडो है उसके जो क्लियर यूजेस आपको यहां पे लिखे हुए हैं बिल्कुल. ट्रेनिंग सेल्फ अवेयरनेस, पर्सनल डेवलपमेंट, इंप्रूविंग कम्युनिकेशंस, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, ग्रुप डायनामिक्स, टीम डेवलपमेंट, इंटरपर्सनल ग्रुप रिलेशनशिप्स. क्लियर है? ओके. नेक्स्ट, व्हाट एक्चुअली मॉडल रिप्रेजेंट्स. ये जोहरी विंडो, जो जोहरी मॉडल है, ये रिप्रेजेंट क्या करता है इन एक्चुअल? हम इस स्लाइड के अंदर पढ़ेंगे कि व्हाट डज द मॉडल एक्चुअली रिप्रेजेंट्स. द जोहरी विंडो मॉडल इज आल्सो रेफर्ड टू एज डिस्क्लोजर या फीडबैक मॉडल. डिस्क्लोजर या फिर फीडबैक मॉडल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस. सेल्फ अवेयरनेस को डिस्क्लोज करना या फिर उसके जो कोई पर्सन कितना किसी के लिए, कितना किसी से सेल्फ अवेयर है, मतलब किसी के बारे में कितना सेल्फ अवेयर है, उसको उसका फीडबैक जानना, यही क्या है ये मॉडल रिप्रेजेंट करता है. एंड बाय सम पीपल एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टूल. और कुछ लोगों के लिए कैसा टूल है? इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने वाला टूल है. ठीक है? द जोहरी विंडो एक्चुअली रिप्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स, एक्सपीरियंस, व्यूज, एटीट्यूड्स, स्किल्स, इंटेंशंस, मोटिवेशन etc. within or about a person in relation to their group from their perspectives or from others perspectives. other perspectives. क्लियर है? जो एक्चुअली जो मॉडल, जोहरी विंडो जो मॉडल है वो रिप्रेजेंट क्या करता है? ये मॉडल एक्चुअल में रिप्रेजेंट करेगा, इट रिप्रेजेंट्स द फीलिंग, एक्सपीरियंस, इट रिप्रेजेंट्स द फीलिंग, एक्सपीरियंस, views, attitudes, skills, intentions, motivations, etc. in the group of people, in the group of friends. It actually represents the self-awareness of among the people. Clear? हाँ. अब हम पढ़ेंगे मेन जो थ्योरी पोर्शन लिखने के लिए एग्जाम के अंदर आता है. What are the areas of Johari window? What are the areas of the model? And there are 4 quadrants in the model. There are 4 quadrants or areas or regions in the मॉडल. ठीक है?
Each of these region contain represent the specific information. Specific information हर एक क्वाड्रेंट के अंदर दी गई है. Specific assessment हर एक क्वाड्रेंट के अंदर दिया हुआ है कि how we are going to assess specifically feelings, motivations, etc. First quadrant, feeling, motivation, etc. known about the person. पर्सन की फीलिंग्स के बारे में और पर्सन्स की मोटिवेशंस के बारे में जो हमें पता होता है वो in terms of whether the information is known or unknown by the person. It is whether the person knows the feeling or he is unknown about that feeling, and whether the information is known or unknown by other in the group. Firstly, for example, if a person knows the capability of feeling to himself, then it is known area. It is known area. If a person is knowing about himself, he knows the capability, he knows the experience, he knows the abilities of himself, then it comes under the known area. Or if the person is known unaware about his capabilities, feelings or emotions, then it comes under in unknown area. तो दोनों टर्म यहां पर आपको क्लियर करने हैं सबसे पहले कि व्हाट इज नोन एरिया एंड व्हाट इज अननोन एरिया. अगर पर्सन अपने बारे में जानता है, समझता है और अपने बारे की एबिलिटीज, अपने बारे में एबिलिटीज, कैपेबिलिटीज और फीलिंग्स के बारे में जानता है तो किसके अंदर आएगा? वो आएगा नॉन एरिया के अंदर. इफ अ पर्सन इज अनअवेयर अबाउट हिज फीलिंग्स, कैपेबिलिटीज एंड इमोशंस, देन इट कम्स अंडर अननोन एरिया. क्या क्लियर है? क्या क्लियर है? ठीक है. अब हर एक क्वाड्रेंट के बारे में हम वन बाय वन पढ़ते चलेंगे. ठीक है. What is known by the person about himself or herself is also known by other. It is known as open area. It is known as open area. First it is open area, or it is also known as free area. इसके अंदर क्या होता है? पर्सन अपनी कैपेबिलिटीज के बारे में जानता है. इफ अ पर्सन इज नोन अबाउट हिज कैपेबिलिटीज, व्हाट द पर्सन कैन डू, वो पर्सन क्या क्या कर सकता है वो खुद भी जानता है, एंड अदर्स भी उसे जानते हैं, एंड अदर्स नो देम वेरी वेल. ठीक है. तो वो किसके अंदर आ जाएगा? वो आ जाएगा ओपन एरिया या फिर फ्री एरिया के अंदर. ठीक है. वो आ जाएगा किसके अंदर? ओपन एरिया या फिर फ्री एरिया के अंदर, या फ्री सेल्फ के अंदर, या द एरेना भी उसे हम बोलते हैं. ओपन एरिया भी उसी चीज को बोलेंगे, ओपन सेल्फ भी उसी चीज को बोलेंगे, फ्री एरिया भी उसी को बोलेंगे, फ्री सेल्फ भी उसी को बोलेंगे, और द एरेना भी उसी को बोलेंगे, जो कि कौन सा है? दो की फर्स्ट नंबर क्वाड्रेंट या क्वाड्रेंट नंबर 1. ठीक है. क्लियर. देन आते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट के ऊपर. व्हाट इज unknown by the person about himself but others know. पर्सन जो खुद जो पर्सन होता है उसको तो वो क्वालिटीज और उस चीजों के बारे में क्या है? नॉलेज नहीं है. ही इज अननोन और अनअवेयर अबाउट दैट, बट अदर नॉलेज, अदर पर्संस, अदर फ्रेंड्स और अदर ग्रुप मेंबर्स हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट इट. इट इज नोन एज देन ब्लाइंड एरिया, ब्लाइंड सेल्फ और ब्लाइंड स्पॉट. मतलब कि पर्सन को खुद के बारे में नहीं पता, लेकिन दूसरों को पता है कि हाँ वो पर्सन ये चीजें कर सकता है. इट इज नोन एज ब्लाइंड एरिया, ब्लाइंड सेल्फ या फिर ब्लाइंड स्पॉट. क्या क्लियर है? देन बात करते हैं थर्ड. व्हाट द पर्सन नोट अबाउट हिमसेल्फ एंड अदर्स डू नॉट नो. इसके अंदर क्या है? इसके अंदर हिडन कैपेबिलिटीज होती है. पर्सन इज नोन अबाउट हिमसेल्फ. पर्सन क्या है? अपने बारे में जानता है, बट उनको दूसरे लोगों को उसके बारे में नहीं पता होता कि हाँ ये पर्सन ये चीजें या ये एक्टिविटीज भी कर सकता है. ठीक है. इसी को हम क्या बोलते हैं? हिडन एरिया या फिर हिडन सेल्फ या अवॉइडेड एरिया या फिर अवॉइडेड सेल्फ या फैसेड या फिर फैसेड. ये सारे नेम्स जो अलग अलग क्वाड्रेंट्स के अदर्स नेम्स हैं, इनको आप जरूर से जरूर एक बार नोट करिएगा. क्वाड्रेंट्स के नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ये किसी भी नेम के थ्रू आपके सामने आ सकता है, किसी भी नेम के थ्रू आपसे इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है. Then thereafter we move on to the fourth number of quadrant. What is unknown by the person about himself and also unknown by
अदर्स। इसके अंदर क्या होता है, पर्सन उस कैपेबिलिटी उस क्वालिटी के बारे में खुद भी नहीं जानता एंड दूसरे पर्सन भी उस कैपेबिलिटी उस क्वालिटी के बारे में नहीं जानते हैं। इट इज नोन एज द फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या क्लियर है? क्या क्लियर है? 4 क्वाड्रेंट। पहला, पर्सन जो है, पर्सन क्या है, पर्सन इज नोन अबाउट हिमसेल्फ एंड नोन बाय अदर्स। पर्सन खुद को जानता है और दूसरे भी उस पर्सन को अच्छे से जानते हैं, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, ओपन एरिया बोलते हैं। सेकंड के अंदर क्या आता है, पर्सन इज अननोन अबाउट हिमसेल्फ। पर्सन क्या है, खुद के बारे में नहीं जानता, बट दूसरे पर्सन क्या है, उसके बारे में अच्छे से जानते हैं, उसके बारे में अच्छे से समझते हैं। देन इट इज नोन एज द ब्लाइंड एरिया, ब्लाइंड स्पॉट और ब्लाइंड सेल्फ। क्लियर? देन थर्डली, व्हाट द पर्सन नोज अबाउट हिमसेल्फ डू नॉट नो। जो पर्सन क्या है, पर्सन खुद तो उसके बारे में जानता है, लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो उसके बारे में, उसकी कैपेबिलिटीज के बारे में नहीं जानते, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, हिडन एरिया, हिडन सेल्फ या अवॉइडेड एरिया, या फिर अवॉइडेड सेल्फ या फिर फैसेड। क्या क्लियर है? एंड लास्टली, पर्सन खुद भी उस चीज के बारे में नहीं जानता और दूसरे लोग भी उस चीज के बारे में नहीं जानते। क्लियर? क्लियर? देखिए इसका जो कॉलम, इसका जो डायग्राम आप बोल सकते हैं, ये इस प्रकार से बनता है, जिसके अंदर क्या होता है, पर्सन इज नोन टू सेल्फ एंड नोन टू अदर्स, देन इट इज नोन एज ओपन एरिया। इसी को हमने एरेना भी बोला था। क्लियर है? क्लियर? ये चीज बिल्कुल क्लियर। ठीक। नेक्स्ट, पर्सन इज नॉट नोन टू सेल्फ बट नोन टू अदर्स। पर्सन क्या है, पर्सन क्या है, नोन टू अदर्स, दूसरे उसे अच्छे से पहचानते हैं, बट द पर्सन इज नॉट नोन टू दी सेल्फ। पर्सन खुद के बारे में नहीं जानता, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं या फिर ब्लाइंड एरिया बोलते हैं। क्या ये अब ये दोनों चीज क्लियर हो गई? क्या ये दोनों चीज क्लियर हो गई? ठीक है। थर्डली, पर्सन इज नोन टू सेल्फ, पर्सन इज नोन टू सेल्फ बट अदर्स डू नॉट नो। पर्सन की कैपेबिलिटीज वो खुद से जानता है बट दूसरे लोग नहीं जानते, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, हिडन एरिया या फिर हिडन टैलेंट्स भी तुम बोल सकते हैं, हिडन टैलेंट्स भी अपन लोग बोल सकते हैं। तो इसीलिए वो क्या है, हिडन एरिया या फिर हिडन टैलेंट एरिया। ठीक है। एंड लास्टली, पर्सन इज नॉट नोन टू सेल्फ एंड नॉट नोन टू अदर्स। पर्सन क्या है, ना खुद के बारे में जानता है और ना अदर उसके बारे में जानते हैं। पर्सन इज नॉट नोन टू सेल्फ, नॉट नोन टू सेल्फ एंड अदर्स ऑल्सो डू नॉट नो अबाउट द पर्सन, डू नॉट नो अबाउट पर्सन। ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या ये चारों क्वाड्रेंट आपको अच्छे से क्लियर है? आपको अच्छे से अगर ये चारों क्वाड्रेंट क्लियर है तो इस एक छोटे से क्वाड्रेंट, ये जो क्वाड्रेटिक डायग्राम है, इस डायग्राम से ही आप पूरी जोहरी विंडो को अच्छे से समझ सकते हैं, अच्छे से इसके बारे में जान सकते हैं। नोन टू सेल्फ, नोन टू अदर्स, ओपन एरिया, नोन टू सेल्फ, नोन टू अदर, ब्लाइंड स्पॉट, नोन टू सेल्फ, नॉट नोन टू अदर, इट इज हिडन एरिया, एंड नॉट नोन टू सेल्फ एंड नॉट नोन टू अदर, इट इज अननोन एरिया। इट इज क्लियर? इट इज क्लियर? ओके। पहले के अंदर एरिया ऑफ फ्री एक्टिविटी, दिस इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सन बिहेवियर, एटीट्यूड, फीलिंग, इमोशंस, एक्सपीरियंस, स्किल्स एक्सेट्रा नोन बाय द पर्सन एंड नोन बाय द अदर ग्रुप्स या अदर पर्सन इन द ग्रुप। सब कुछ जानते होंगे, फीलिंग, एटीट्यूड, रिस्पेक्ट, मोरल वैल्यू, सारे इंफॉर्मेशन सब कुछ क्या होंगे, वो खुद भी पर्सन जानता होगा एंड अदर्स भी उसे जानते होंगे। इसे जोहरी क्वाड्रेंट 1 बोलते हैं या फिर ओपन एरिया बोलते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, जोहरी क्वाड्रेंट 2, इसके अंदर क्या होता है, पर्सन इज नोन अबाउट अ पर्सन बाय अदर्स इन ग्रुप बट अननोन बाय द पर्सन हिमसेल्फ। पर्सन क्या होता है, खुद से नहीं जानता है लेकिन दूसरे लोग जानते हैं कि ये कैपेबिलिटीज, ये क्वालिटीज उस पर्सन के पास है। इट्स कम्स अंडर द ब्लाइंड स्पॉट। क्या क्लियर? ठीक। नेक्स्ट, जोहरी क्वाड्रेंट नंबर 3, इस क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, व्हाट इज नोन बाय आवरसेल्व्स एंड kept इन द हिडन फॉर्म। पर्सन क्या है, खुद के बारे में जानता है लेकिन उसे किस में रखता है, हिडन फॉर्म के अंदर रखता है।
बट देयरफॉर इट इज अननोन टू अदर्स, इसलिए ये क्या होता है, अननोन होता है अदर से, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, हिडन एरिया या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हिडन एरिया बोलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, हिडन एरिया बोलेंगे। क्या क्लियर है, क्या क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट आता है जोहरी क्वाड्रेंट नंबर 4। इसके अंदर पर्सन क्या है, खुद के बारे में अवेयर भी नहीं होता है और दूसरे भी उस पर्सन के बारे में अवेयर नहीं होते हैं। पर्सन हिमसेल्फ इज अननोन एंड अदर इन द ग्रुप, अननोन टू हिमसेल्फ एंड अननोन टू अदर्स, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ अननोन फैक्टर्स जो काफी ज्यादा छुपे हुए फैक्टर्स है, इसके बारे में जोहरी विंडो के बारे में एक बार उन फैक्टर्स को भी देख लेते हैं। उन फैक्टर्स के बारे में भी बात करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये फैक्टर्स जोहरी विंडो पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। द एबिलिटी टू अंडर एस्टिमेट और अंडर ट्राइड द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, एनकरेजमेंट एंड कॉन्फिडेंस और ट्रेनिंग, अ नेचुरल एबिलिटी टू एप्टीट्यूड द पर्सन डजंट रियलाइज एंड पोजेसेस, ठीक है। ये क्या है, ये एबिलिटी जोहरी विंडो क्या करता है, जोहरी विंडो एबिलिटीज को डेवलप करता है, किसी पर्सन की छुपी हुई एबिलिटीज को सामने लेके आता है, किसी पर्सन के अंदर नई नई एबिलिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि पर्सन के पास ये भी एबिलिटीज, ये भी कैपेबिलिटीज है जो कि पर्सन क्या कर सकता है, अपने अंदर एडमायर कर सकता है। पर्सन के अंदर कोई भी अननोन चीज है, कोई भी रिप्रेस्ड चीज है, कोई भी सप्रेस्ड चीजें हैं, उनको पर्सन क्या कर सकता है, बाहर लेकर आ सकता है। कोई ऐसा बिहेवियर पर्सन के साथ हुआ है इन फ्यूचर या इन पास्ट, कोई भी ऐसा बिहेवियर पर्सन के साथ हुआ है जिससे कोई एक्टिविटीज पर्सन की जो है क्या हो गई है, सप्रेस हो गई है, क्या हो गई है, सप्रेस हो गई है, तो उन चीजों को पर्सन बाहर लेकर आ सकता है। तो ये है किसके अंदर, अननोन फैक्ट्स अबाउट द जोहरी विंडो। लास्टली वी स्टडी अबाउट द ड्रॉबैक्स ऑफ द जोहरी विंडो, कि क्या क्या कमियां इसके अंदर रह गई हैं, कि क्या क्या असेसमेंट जोहरी विंडो नहीं कर पा रहा है। फर्स्ट, सम थिंग्स आर परहैप्स बेटर टू बी कम्युनिकेटेड, कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि वो क्या होनी चाहिए, कम्युनिकेटेड नहीं होनी चाहिए। लाइक द मेंटल और हेल्थ प्रॉब्लम, जो मेंटल इलनेस है वो आप सभी पर्सन्स को शेयर नहीं कर सकते हैं, तो जोहरी विंडो के अंदर ये प्रॉब्लम्स क्या हो जाती है, शेयर हो जाती है। तो हमें क्या करना है, ये इसकी क्या है, कमी है कि हमें कम्युनिकेट नहीं करना है कौन सी मेंटल और हेल्थ प्रॉब्लम्स टू दोज पीपल्स हु आर वी नॉट आर कंफर्टेबल विद देम, जिन पर्सन के साथ हम कंफर्टेबल नहीं है कोई भी एक्टिविटी शेयर करने के लिए, तो उनके साथ हम ये चीजें शेयर नहीं करेंगे, जिससे जो हमारी प्राइवेसी है वो मेंटेन रहेगी। सेकेंडली, सम पीपल में पास द इंफॉर्मेशन दे रिसीव इन द फ्यूचर फर्दर देन वी डिजायर, कुछ पर्सन क्या होंगे, ऐसे इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, फर्दर ट्रांसफर कर सकते हैं टू मेक द फन ऑफ देम, टू मेक जोक ऑफ देम। क्लियर। सम पीपल में रिएक्ट नेगेटिवली, कुछ लोग क्या कर सकते हैं, इन इंफॉर्मेशंस का नेगेटिवली इस्तेमाल कर सकते हैं, नेगेटिवली रिएक्ट कर सकते हैं इन एक्टिविटीज पर। एंड नेक्स्ट, यूजिंग जोहरी विंडो इज यूजलेस एक्सरसाइज इफ नॉट लिंक्ड टू द एक्टिविटीज इन द पॉजिटिव बिहेवियर, अगर जोहरी विंडो यूज करने के बाद हम उन एक्टिविटीज को पॉजिटिवली नहीं लेते हैं तो ये क्या है, ये नेगेटिव इंपैक्ट डालता है और ये यहीं पर जोहरी विंडो क्या हो जाती है, यूजलेस हो जाती है इन यूसेज ऑफ द जोहरी विंडो और जोहरी असेसमेंट टूल। ठीक है। सम कल्चर्स में हैव वेरी ऑफन फीडबैक एंड अदर्स डू नॉट, कुछ कल्चर्स के अंदर जो ये ओपन एरिया, ब्लाइंड एरिया तो चलो चल जाता है, लेकिन कुछ कल्चर्स के अंदर क्या होता है, इन से क्या होता है, अपोजिंग फील होता है, दे फील ऑफन शेयरिंग इज नॉट गुड फॉर देम एंड सम पीपल टेक पर्सनल फीडबैक ऑफेंसिवली, और कुछ पर्सन क्या होते हैं, ऐसे फीडबैक पॉजिटिवली ना लेकर नेगेटिवली ले लेते हैं, जो उन्हें क्या कर सकता है और नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स है, अगर आपसे कभी 2 नंबर में पूछ लिया जाए कि व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ द जोहरी विंडो, तो आप इन ड्रॉबैक्स में से कोई भी पॉइंट आप लिख सकते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है। तो यहां पर ये जोहरी विंडो वाला लेक्चर कंप्लीट होता है। आशा करता हूं आपको इस लेक्चर के अंदर जितनी भी स्लाइड्स हमने स्टडी करी हैं, जितनी भी स्लाइड्स हमने इस लेक्चर के अंदर स्टडी की हैं, वो सारी स्लाइड्स, डेफिनेशंस, यूज, एरियाज, सब कुछ क्लियर हो गया होगा, सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा, कौन कौन से क्वाड्रेंट, कौन कौन सी एक्टिविटीज हमने इसके अंदर पढ़ी है। तो यहां पर ये वाला लेक्चर कंप्लीट होता है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। मिलते हैं एक ऐसे ही नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ। जब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।